स्टूडेंट्स अज आप फिर दोबारा बीटा गामा जो फंक्शनस लैके सैकेंड लैक्चर पर आ गए हैं और जो थोड़ा सैकेंड लैक्चर है तो पास ये आप अनदर डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन पढ़नी हैगी को मतलब पहली डेफिनेशन तो आप पढ़ ली। पहली डेफिनेशन तो आप क्वेश्चन दी पॉसिबिलिटीज़ भी एक्सप्लोर कर लिया सीगियां। हुण आप दूसरी डेफिनेशन पढ़ांगे तो फिर दूसरी डेफिनेशन तो किदां दी पॉसिबिलिटीज़ वो एक्सप्लोर करांगे। सो जी थोड़ी दूजी डेफिनेशन है वो भी यही कहती है कि जो बीटा एम एन है बीटा एम एन 0 तो इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी टाइप चाहे एक्स दी पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स ए दी पावर एम प्लस एन या ऐ कह लो या फिर क्योंकि सिमेट्री तो होंगी हुई है इत्थे एम माइनस वन कह लो तो वन प्लस एक्स ए दी एम प्लस एन कह लो। सो ए भी क्योंकि इंटैग्रेशन च 0 तो इन्फिनिटी। सो ए भी एक डेफिनेशन है तुहाडे कोल जिस डेफिनेशन के नाल आपां इस तरह की लुक वाले क्वेश्चनस आपां करांगे। पहला तो इस डेफिनेशन को एस्टैबलिश करना पैना कि डेफिनेशन किदां एस्टैबलिश होंदी है। तो जे कि एस्टैबलिश करदा तो बीटा एम एन आपां डेफिनेशन तो चलना। तो डेफिनेशन की है 0 तो 1 एक्स दी पावर एम माइनस वन वन एक्स दी पावर एन माइनस वन नाल हैगा तुहाडे कोल डी एक्स। ठीक है जी। हुण इस लिमिट नूं आपां ने इन्फिनिटी ते पहुँचाउणा हैगा कि अगर तुहाडी लिमिट इन्फिनिटी बने। ठीक है जी। सो ये सबस्टिट्यूशन स्पैशल इंटैग्रेशन ने जी सबस्टिट्यूशन याद ही रखनियां पैणियां। सो एक्स नूं आपां 1/1 प्लस टी सबस्टिट्यूट कर दिता। सो डी एक्स की वैल्यू आ गई 1 प्लस टी एदा होल स्केयर नाल आ गई डी टी। हुण तुसीं देखो अगर एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक है जी। अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो टी की वैल्यू कितनी हुई इन्फिनिटी हुई। अगर एक्स मेरा 0 है तो यह मतलब 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। हुण टी इनफाइनाइट होगा तो ही 0 बराबर 0 होगा ना। या ऐ कह लो कि ये उधर ले आके इनू इत्थे ले आंदा तुहाडे पास मतलब टी जी टी है टी अप्रोचिज टू इन्फिनिटी होएगी अगर थोड़ा एक्स 0 होएगा। पक्की गल है तुहाडे पास। अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो फिर टी की वैल्यू की होएगी 1 इज इक्वल टू टी प्लस 1। सो टी प्लस 1 इज इक्वल टू 1 तो टी की वैल्यू 0 होगी। तो 0 तो इन्फिनिटी वाला जो साडा मसला सीगा लिमिट चाण वाला वो तो हल हो गया। सो देखो ये यूलरियन इंटैग्रेशनस ने। यूलरियन इंटैग्रेशनस का मतलब है यूलर ने जो अपनी थ्योरी विच जो सबस्टिट्यूशनस यूज़ कीतियां जो स्पैशल इंटैग्रल यूज़ किए वो सारा कुछ एज इट इज़ है। जो तुसीं कहो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन लिए 1/1 प्लस टी क्यों पुट किया है तुहाडे पास तो ये सिर्फ वो स्पैशल इंटैग्रेशन है। तो इस तरह पुट करन नाल लिमिटां जिहड़ियां है वो 0 तो 1 0 तो इन्फिनिटी च कन्वर्ट हो जाती। ठीक है जी। सो उल्टा लिखांगे पहला तो लिमिट्स नूं आपां तुहाडे कोल क्योंकि 0 ते इन्फिनिटी बनी हैगी। सो अगले स्टैप विच आपां लिमिट्स लिख ली जी 0 ते थोड़ी इन्फिनिटी बन गई उत्थे बन गई एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू ने असीं 1/1 प्लस टी भरिया। सो 1/1 प्लस टी उत्ते इहदी एम माइनस वन आ लो जी इत्थे लिख लिया। अगले स्टैप विच की है अगले स्टैप च 1 माइनस एक्स की वैल्यू। ठीक है जी। तो ये उपर पावर कितनी एन माइनस वन ये भी हो गया। उस तो बाद पुटिंग हुई है तो डी एक्स की हटाना है माइनस 1/टी एदा होल स्केयर नाल डी टी ये प्रोडक्ट विच है। तो ये वाली सबस्टिट्यूशन आपाने कर ली और मेरा ख्याल है कोई दिक्कत नहीं कि सानू नैगेटिव साइन हटाना होवे तो तुहानूं पता प्लस टू प्रॉपर्टी बड़ी सी आ नैगेटिव साइन हट जाएगा तुहाडे कोल क्वेश्चन तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। हुण तुसीं सिंपली देखो तुहाडे कोल बई इस सारे नैगेटिव साइन मैं इहदा यूज़ कर लिया। नैगेटिव साइन यूज़ करन तो बाद मेरे को हालात किदां दे ने तुहाडे कोल। ठीक है जी। तो आप अगर इन्होंने वैल्यूज़ नूं इकट्ठा करना हो तो किदां होऊगा तो ये 1 प्लस टी है एदी पावर एम है। ठीक है जी। तो जे तुसीं एलसीएम लैना हैगा तुहाडे कोल उपर तो टी प्लस 1 माइनस टी प्लस 1 निचले दी एन माइनस वन है तो इत्थे फिर एन माइनस वन है। ठीक है जी। नैगेटिव इहदा बाहर चला गया 1 प्लस टी स्केयर इत्थे डी टी हैगा। सो मेरा ख्याल है जी इस बारे तुहाडा कोई दिक्कत वाली गल है नहीं कि तुहाडे कोल इहनूं तुसीं इहदे नाल कट ही देना हैगा। ठीक है जी। हुण अगर नीचे देखिए 0 तो इन्फिनिटी नीचे अगर आप देखिए 1 प्लस टी है 1 प्लस टी की पावर 1 एम हो गया। यस 1 एन हो गया। ठीक है एम प्लस एन हो गया प्लस 2 माइनस 1 हो गया है ना। क्योंकि आ भी देखना ना अपने कि वैल्यू कितने कितने एडजस्ट हो रही है तुहाडे कोल। तो पहले वाले के उत्ते भी एम माइनस वन है सी। सो एम माइनस वन सी तो 2 कैंसल हो गया तुहाडे कोल आ वाली चीज़ होगी तो इत्थे टी की पावर एन माइनस वन आ गई तो नाल आ गया डी टी। बाहर कुछ गया नहीं साइन साडा चेंज हो गया।
ठीक है जी। ਆਪਾਂ शुरू कितों कीता सीगा, ਆਪਾਂ शुरू बीटे की असली डेफिनेशन तो कीता सीगा, आह वाली डेफिनेशन तो। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ वेरीएबल तो जद मर्जी चेंज कर लो, ठीक है। मतलब एक्स आप टी नू अगर मैं एक्स लिख दिए तो इनू मैं वेरीएबल चेंज कहना वा, वेरीएबल चेंज। सो जो वेरीएबल चेंज करोगे तो 0 तो इनफिनिटी टी की जगह तो एक्स, एक्स की n-1 1 प्लस एक्स ए दी m प्लस n। और ये उही है जो तुहाडे कोल असल सीगा असी बनाउणा, एक्स की पावर n-1 n-1 1 प्लस एक्स की पावर n-1 1 प्लस सिमेट्री है। जिहड़ा दूजा है दूजा तो आराम नाल और तुसीं इहनूं एवें कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स की m-1 नीचे 1 प्लस एक्स n प्लस m, ठीक है जी। तो यह तो सिमेट्री करके आ ही जाना हैगा। ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ने हुण की कीता तुहाडे कोल, ठीक है। ਆਪਾਂ ने जिहड़ी वैल्यू हैगी है तुहाडे कोल जो बनाउणी सी बना ली, इधर तो बीटा mn हैगा ही हैगा। सो एक अनदर डेफिनेशन साडी क्रिएट होगी, बीटा mn इस तरह भी लिखा जा सकता हैगा तुहाडे कोल। हाँ जी, ठीक हो गया जी। तुहाडे कोल बीटा n आवे या m आवे कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, पर इहदा आपां नूं क्वेश्चनस वेले तां ख्याल रखना पएगा तुहाडे कोल भी जिहड़ा हैगा n आया कि m आया है ना, ठीक है। बनना बीटा ही है क्योंकि सिमेट्री हैगी। आप एक क्वेश्चन ले लिए तुहाडे कोल बुक चों। क्वेश्चन है 0 तो इनफिनिटी एक्स की पावर m-1 प्लस एक्स की पावर n-1, नीचे है एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। इनू कहता 2 टाइम्स बीटा mn प्रूव करो। तो जे तुसी आ वाली चीज़ लैने हो तुसी इनू सैपरेट कर लेने हो, एक्स की पावर m-1 1 प्लस एक्स इस दी mn, तुसी इसनू भी सैपरेट कर लेंदे हो, एक्स की पावर n-1 1 प्लस एक्स ए दी पावर m। सो एक्स की पावर n-1 है जी, फिर 1 प्लस एक्स ओ दी पावर m प्लस n हैगा, ठीक है जी। ये चीज़ होगी तो जे तुसी ये चीज़ होगी तो ध्यान नाल तुसी देखो तुहाडे कोल 0 तो इनफिनिटी एक्स की पावर n-1 नीचे 1 प्लस एक्स का जोड़, 1 प्लस एक्स का जोड़ m-1 हो या n-1 ये ना मैटर ही नहीं करता कोई, ठीक है, क्योंकि वो सिमेट्रिक है। सो बीटा mn हो जाऊगा जी। आप 2 टाइम बीटा यदा नाम भी बीटा mn ही हो जाना है। nm कहोगे तो भी ठीक है, nm इक्वल टू mn ही होंगे। सो इन्हें ऑटोमैटिकली 2 टाइम्स बीटा mn हो जाना। रिजेंबल करवा के देखो, 0 तो इनफिनिटी हैगा एक्स की पावर n-1 है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जहाँ एक्स की पावर m-1 नीचे वही है, तो यदा मतलब 2 टाइम्स बीटा आ गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। बस तुसीं ये इन्ना जरूर कह देना कि बीटा mn ते बीटा nm सेम होंदे ने, इस करके मैं कोई बहुते चक्करां च नहीं पिया हैगा, ठीक हो गया जी। सो आराम नाल ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो जे इसे क्वेश्चन च डिफरेंस आ जाता तो आंसर 0 आ जाता। मतलब सिमिलरली जे मैं इदा की सिचुएशन लिख लैंदा m-1 माइनस एक्स की पावर n-1 1 प्लस एक्स m प्लस n, तो यदा मतलब यदा आंसर 0 आ जाता। क्यों आ जाता नोट इट कर लो जी, क्योंकि वो दोनों सेम आ जाने ने, बीटा mn माइनस बीटा mn आ जाना है, तो दोनों बीटिया ने एक दूजे को कैंसल कर देना है, तो तुहाडा जिहड़ा क्वेश्चन बन जाना है। यदा मतलब तुसी इस तरह की सिचुएशन अगर आ जाए 0 तो इनफिनिटी आ जाए तो भी तुसी जिहड़ा हैगा क्वेश्चन आप आराम दे नाल निकाल सकते हैं तुहाडे कोल, बट थोड़ी जी वैल्यू एडजस्ट करनी पएगी तुहाडे कोल, ठीक है जी। मीनस अगर आप तुहानूं कहीए तुसी कैलकुलेट करना हैगा ये तुहाडे कोल, सपोज मैं तुहानूं कह दा भी 0 तो इनफिनिटी कैलकुलेट करना है, एक्स की पावर 8 1 माइनस एक्स की पावर 6 नीचे 1 प्लस एक्स ए दी पावर 24। सो मान लो मैं ये कैलकुलेट करना हैगा तुहाडे कोल, तां मैं की करूँगा, पहले तो ना ये मैं 2 बना लूँगा क्योंकि मेरी कोल 1 प्लस एक्स यदि 24 आ जाऊगा, माइनस 0 तो इनफिनिटी इन्हें ये गुणा करना है 14 आ जाऊगा, 1 प्लस एक्स 24 इत्थे 24 आ जाएगा। हाँ जी, ठीक हो गया जी। गल सानू समझ आ गई जी तुहाडे को, ठीक है। जे समझ आ गई तो असी एक बीटा mn की डेफिनेशन लिखनी है। केड़ी डेफिनेशन लिखनी है? इनफिनिटी वाली। की डेफिनेशन आ है कि ये 0 तो इनफिनिटी एक्स की पावर n-1 m होवे n होवे चिंता नहीं करनी, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, इनू असी बीटा कहने हैं। तो जे हुण असी देखिए तुहाडे कोल असी n-1 नूं 8 मन सकते हैं, इसदा मतलब n 9 आ जाएगा। असी m प्लस n नूं 24 मन सकते हैं, हाँ जी। n की वैल्यू अगर मैं निकालदा तुहाडे कोल 9,
ਤਾਂ m, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 24, तो m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 15 ਆ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ 15 ਆ ਜੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬੀਟਾ mn ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 15 9 ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 9 15 ਵੀ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ n-1 8 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 ਹੋਗੀ। ठीक है, n की वैल्यू 9 होगी। m प्लस n 24 है, 9 करिया 24 चो 10 घटाए 14 होंगे, 9 घटाए तो 15 ही होएगा। ठीक है जी, इस तरह तुसी डिफरेंस लेना। डिफरेंस विच आ वाली चीज़ हैगी है, ये n-1 नूं 14 लिया, यदा मतलब n की वैल्यू तुसी 15 लै लोगे। ठीक हो गया जी, n की वैल्यू तुसी 15 लै लोगे। उस तो बाद m प्लस n थोड़ा 24 हैगा, तो यदा मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई तुहाडे कोल 9, तो फिर तुसी इसनूं बीटा 9 15 लिख दोगे। अब 9 15 नूं 15 9 लिखा जा सकता है विद रिस्पैक्ट टू सिमेट्री। सो बीटा 15 माइनस 9, बीटा 15 माइनस 9, एक कैंसल किया तो आंसर तुहाडा 0 आ गया। सो इन्नी क गल है, आपां नूं अनदर डेफिनेशन ऑफ बीटा ते कमांड करनी पएगी। जदों आपां नूं अनदर डेफिनेशन, देखो एक डेफिनेशन आपां पहला इंटैग्रल च पढ़ ली, दूजी डेफिनेशन आपां ये इनफिनिटी दे विच पढ़ ली, तीसरी आपां कॉस बीटे कॉस गामे विच करांगे तुहाडे कोल। ठीक है जी, फिर इन्हां डेफिनेशनस दे उत्ते आपां ने क्वेश्चन आराम नाल एडजस्ट कर लेने हैगे। हुण अपना की होया, आपां नूं दो तरह के क्वेश्चन हैंडल करने आ गए। एक तरह के जिहड़े मैं तुहाडे कोल लिखे ने, दूजे तरह के तुहानूं मैं पहले लैक्चर दे विच करवा चुकिया हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, हुण अगर थोड़ा जिहा आपां थोरैटिकल क्वेश्चन की गल करिए, ठीक है जी, थोरैटिकल क्वेश्चन की गल करिए तुहाडे कोल। सो मैं क्वेश्चन लिखदा वां जी, तुहाडे कोल क्वेश्चन नूं ध्यान नाल देखना। वो कहंदा 0 तो a है, x की पावर m-1 है, a माइनस x है, यदी पावर n-1 है, dx है। इनू प्रूव की करना है, a की पावर m प्लस n-1 तो बीटा mn nm की तो आपां टेंशन लैनी कोई नहीं गी। इसनों आपां ने आ चीज़ प्रूव करनी है। पहली चीज़, जदों असी बीटे की डेफिनेशन लगानी है तो साढ़े को बीटे की डेफिनेशन जिहड़ी हैगी है वो आपां नूं ठीक ठाक ढंग नाल पता होनी चाहिए हैगी है तुहाडे कोल। क्योंकि जदों तुहाडी बीटे की डेफिनेशन लग गई तुहाडे कोल, उस तो बाद ना तुहानूं एक हिंट मिल जाता हुंदा हैगा भी तुसी क्वेश्चन जिहड़ा हैगा आपां स्टार्ट किवें करना हैगा। ठीक है जी, सो मैं बीटे की डेफिनेशन जिहदे नीचे लिखा, मेरा बीटा mn जिहड़ा हुंदा है वो मेरा 0 तो 1 हुंदा, ये 0 तो a है। x की पावर m-1 हुंदा साडे को हैगा, तो इत्थे 1 माइनस x ਇਹਦੀ पावर n-1 ਤੇ ਨਾਲ dx ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅਗਰ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੱਟਣਾ, ਜੇ ਆ ਕੱਟਣਾ ਇੱਥੇ a ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪੁਟਿੰਗ ਵਿੱਚ a ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜੀ ਆ a ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ a × t ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ x ਨਿਕਲ ਜੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ a dt ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਨ x = 0, ਜਦੋਂ x 0 ਹੈ ਤਾਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ 0। वैन x = 1 तो t की वैल्यू कितनी आ गई, अगर x की वैल्यू 0 सी। हाँ जी, ध्यान ना देखो, अगर x की वैल्यू 0 सी तो 0, अगर x की वैल्यू a है क्योंकि a है तो t की वैल्यू a आ गई तुहाडे कोल। सो t की वैल्यू 1 आ गई। सो इसका मतलब पुटिंग करके 0 तो 1 तुसी बन जाते हो तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो नीचे लिख देना मैं थोड़ा जिहा। सो 0 तो 1 तुसी पुटिंग करके बन गए जी। उस तो बाद तुसी की करना, x की जगह तो तुसी a t ओदी पावर लिख देनी है m-1। ठीक है जी, उस तो बाद तुसी इत्थे भी तुसी a t लिख देना, ਇਹਦੀ पावर तुसी n-1 लिख देनी है। हुण तुसी dx की वैल्यू लिखनी है, dx की वैल्यू तुसी a dt लिख देनी हैगी। आ सारियां वैल्यूज़ तुहाडियां लिखियां गई। मैं इनू दोबारा लिख लैना वा अगले पेज से। सो 0 तो 1 आ गया। ठीक है, a t ਇਹਦੀ पावर मैं रिपीट करके लिख रहा जी, अगले पेज से खोल देंगे। सो इत्थे a t हो गया, इत्थे n-1 हो गया, इत्थे a dt हो गया। सो आ वाली वैल्यूज़ हैगियां। हुण बाहर निकलन च देखो, a की पावर m-1 बाहर 0 तो 1, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a की पावर n-1 भी बाहर, ਇਹਦਾ a खाली भी बाहर। सो इत्थे t की पावर n-1, इत्थे 1 माइनस t की पावर n-1, इत्थे dt आ गया। सो बाहर आ गया m प्लस n हो गया जी तुहाडे कोल। ठीक है जी, इत्थे पावर 1 है, सो उत्थे 1 रह जाएगी, -2 + 1 1। सो 0 तो 1 रह गया तुहाडे कोल, t की पावर m-1 1 माइनस t ਇਹਦੀ n-1 dt। तो जे ये वाली चीज़ वेरीएबल चेंज करके तुसी सोचो
क्योंकि अपने को इंटैग्रेशन च प्रॉपर्टी है, तुसी वेरीएबल चेंज करके लिख सकते हो। सो n-1 dx हो जू। तो आह वाली चीज़ है जी, इनू असी बीटा mn ही कहने हैं। सो a दी पावर m प्लस n-1, तो बीटा mn आ गया जी तुहाडे कोल। सो अगर कुछ इदां दा क्वेश्चन होवे, तुसी इदां दी सैटिंग करके क्वेश्चन नू एडजस्ट कर सकते हो तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो अगर इदां दा कोई होर क्वेश्चन होया तो तुसी आराम नाल एडजस्ट कर सकते हो। मैं लिखदा जी क्वेश्चन होर लिखदा, फिर बाकी आपां नैक्सट लैक्चर च देखांगे तुहाडे कोल, ठीक है। सो अगर आपां जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल अगे चलीए क्वेश्चन, वो कहंदा m ग्रेटर दैन 0 है, n ग्रेटर दैन 0 है, b ग्रेटर दैन a है। ये तीन कंडीशनां ने। शो दैट a तो b, शो दैट a तो b x माइनस a दी m-1 है ना, तो b माइनस एक्स बी एक्स यदि n-1 dx, इनू आपां शो की करना b माइनस a ਉਹਦੀ m प्लस n, ठीक है, -1 तो बीटा mn। सो ये वाली चीज़ नू आपां ने सॉल्व करना है, बनाना है, ठीक है जी। सो ये तुहाडा लास्ट क्वेश्चन रहेगा जी। उस तो अगले लैक्चर में थोड़े जे ट्रिग्नोमैट्री वाले क्वेश्चन देखांगे भी किद्दां हैंडल होंदे। फिर आपां उस तो बाद गामा दे मतलब बीटा गामा टोटल मिला के 8 लैक्चर जिहड़े हैगे तुहाडे कोल बन जाने हैगे तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। सो आपां चलीए जी तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा इस क्वेश्चन नू करन लई, ये क्वेश्चन ना फॉर्म नाल नहीं रिजेंबल करता, क्योंकि जिहड़ी तुहाडी फॉर्म हुंदी है वो 0 तो 1 हुंदी है, एक्स दी पावर m-1 हुंदी है, 1 माइनस एक्स दी n-1। उल्टा लिखे तो कोई चक्कर नहीं, बीटा mn चाहे तुसी उरे n-1 कर लो, वो वाली कोई दिक्कत नहीं। अपने कोल फॉर्म जब तक तुसी फॉर्म रिजेंबल नहीं करवाओगे उदों तक तुसी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इत्थे मैनू ये खाली करना पैना हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। जब तक ये खाली नहीं हुंदा हैगा तुहाडे कोल, इत्थों ये कटदा नहीं मेरे क्वेश्चन दे विचों, जब तक मेरा क्वेश्चन नहीं होना हैगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। इत्थे बी है, इहदा मतलब बी नाल रिलेटेड चीज़ आऊगी तां ही कॉमन निकलूगी। सो इस करके इस क्वेश्चन की पुटिंग थोड़ी जी ख्याल रखनी है। पुटिंग हैगी a प्लस b माइनस a इंटू टी, ठीक है जी। सो जो डी एक्स आऊगा b माइनस a इंटू डी टी। हुण इस पुटिंग का बेनीफिट देखो, अगर x की वैल्यू a है, ठीक है जी, तो जोड़ा है तुहाडे कोल, तुसीं एक चीज़ देखो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा आ b माइनस ए टी है ना, आ b तुसीं हटाना है ना क्वेश्चन चों, ध्यान नाल देखो। अगर तुसी पुटिंग ना लिमिट चेंज करके 0-1 ना बना सको तो समझ लो थोड़ी पुटिंग गलत है जी। अगर एक्स की वैल्यू में ए ले लेना, सो b माइनस a इंटू टी, ए उधर जाके 0 नू डिवाइड करोगे 0, सो टी की वैल्यू 0 आ चुकी, इसका मतलब 0 लिखा जा सकता है। और जदों तुहाडे पास मैं b लऊँगा तो फिर a, ठीक है, प्लस b माइनस a इंटू टी, सो b माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a टी, सो 1। अगर तुहाडी पुटिंग तुहानूं लिमिटां ना दवा सके, माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं गा जिहड़ा बाहर आंदा, पर जे तुसीं वो लिमिटां ना बना सके तो तुसीं क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। सो इस क्वेश्चन नूं मैं अगे लिख दिंदा वां जी, की हैगा तुहाडे कोल। सो ये नैक्सट पेज ते है। सो देखो 0-1 आ रहा, 0-1 एक्स की थां ते a प्लस b माइनस a इंटू टी, सो a प्लस b माइनस a, ठीक है जी, इंटू टी, ये सारे दी पावर m माइनस है। सो ये थोड़ा पहला वाला हो गया जी तुहाडे कोल, क्योंकि x माइनस a सीगा तुहाडे कोल, सॉरी इत्थे भरना सी, मैं फिर गलती कर गया, माइनस a भी नाल लिखना, इत्थे भरना है ना आपां। तां जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आ जी लिमिट्स हैं जिहड़ियां, सॉरी 0 तो 1 नहीं, ए तो भी है, एक्स की वैल्यू ए लिमिटां तो ठीक कटियां मैं तुहाडे कोल, बट मैं इस विच पर ये पहला भी कन्फ्यूजन हो गई सी, इस विच भरन लग गया सी। सो 0 तो ए है तुहाडे पास, ठीक है। तो ए वाला जिहड़ा हैगा जदों कन्वर्ट तो तुहाडे पास उधर मैं कर लिया, 0 तो 1 ही रहेगा, कन्वर्ट होया मान लो आपां। तो आ हो गया माइनस ए हो गया, उस तो बाद बी हो गया, माइनस एक्स हो गया, एक्स की वैल्यू हैगी है माइनस ए माइनस बी माइनस ए इंटू टी, ठीक है जी, माइनस ए जरा माइनस बी माइनस ए इंटू टी, ठीक है, क्योंकि माइनस एक्स है, ये पावर n-1 है, ठीक है, नाल डी एक्स है जोड़ा है यदा बनता है तुहाडे कोल बी माइनस ए, ठीक है जी, इंटू डी टी होगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो बाकी कुछ नहीं,
ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, b ਮਾਈਨਸ a ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਨਾਲ m ਮਾਈਨਸ 1 ਪਾਵਰ ਦੇ। ਸੋ 0 ਤੋਂ 1 ਇਹ t ਦੀ ਪਾਵਰ m ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਗਈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ b ਮਾਈਨਸ a ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ b ਮਾਈਨਸ a ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਛੱਡੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 1 ਛੱਡ ਦੂਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ t ਛੱਡ ਦੂਗਾ, n ਮਾਈਨਸ 1 ਇੱਕ b ਮਾਈਨਸ a ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਇੱਕ dt। ਸੋ ਆ ਵੀ b ਮਾਈਨਸ a। ਸੋ b ਮਾਈਨਸ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਆ ਗਈ m, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਗਈ n, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ। ठीक है जी। सो अंदर की बन गया 0 तो 1 t दी पावर m माइनस 1 आ बाहर चली गई, आ बाहर चली गई 1 माइनस t दी पावर n माइनस 1 dt। सो b माइनस a दी पावर m प्लस n माइनस 1। ठीक है जी। सो आ वाली चीज़ बाहर होगी, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ बीटा mn लिखते हैं। सो इदा की भी पॉसिबिलिटी रहेगी क्वेश्चन। ठीक है जी। बाकी नैक्सट लैक्चर थैंक यू।